आइए अपने सरों को झुकाएंगे और खुदावंद अपने खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे आज के दिन के लिए, इस वक्त के लिए। जलाल के बादशाह खुदावंद यीशु मसीह नासरी, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। खुदावंद तू इस लायक है कि तेरी तारीफ, तेरी तमजीद की जाए। रब्बुल फाज, अपने आप को, अपनी सोचों ख्यालों को तेरे ताबे करता हूँ। और खुदावंद हाज़िर जमायत को जो खुदावंद यहाँ पर मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन मौजूद हैं, और खुदावंद जितने इस कलाम को खुदावंद बाद में सुनते हैं, खुदावंद सब के लिए बाइस से बरकत हो और सारा जलाल खुदावंद तेरे यीशु नासरी नाम को मिले। रब्बुल फाज, आज का कलाम हम सब की ज़िंदगियों पर एक गहरा असर करें और खुदावंद यीशु मसीह नासरी हमारी ज़िंदगियों से तो जलाल पाए, और ये कलाम हम सब की ज़िंदगियों को तब्दील करने का वसीला बने। और जितने बाद में सुनते हैं ये कलाम और इस कलाम की कुदरत ऐ खुदावंद कायम और दायम रहे, मसीह यीशु के नाम के वसीला से, आमीन आमीन। हालेलुया। तो आए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम सीखेंगे मत्ती रसूल की अंजील और उसका 10वां बाब और उसकी 34वीं आयत से। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो अपनी रहनुमाई के लिए निकाल लें। मत्ती रसूल की अंजील और उसका 10वां बाब है और उसकी 34वीं आयत से हम आगे पढ़ेंगे, और जहाँ तक हम जा सके हम आगे चलेंगे। आमीन। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से हम पढ़ेंगे मत्ती रसूल की अंजील 10वां बाब उसकी 34वीं आयत से, चैप्टर 10 वर्स 34। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि ये ना समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ। सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ, क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से, बहू को उसकी सास से जुदा करूँ, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं। खुदावंद के मुकद्दस कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। तो यहाँ पर जो चंद बातें कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये ना समझो कि मैं क्या करने आया हूँ, ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ, और सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए बड़ी गौर करने वाली बात है कि खुदावंद यीशु मसीह क्या है, सुलह का शहज़ादा हम कहते हैं। हाँ, यीशु मसीह क्या है, सुलह का। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, तलवार चलाने आया हूँ। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है, तजाद पाया जाता है, लेकिन हम इसको समझेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के कहने का मकसद क्या था यहाँ पर, कि ये ना समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। और यहाँ पर जो चंद बातें आज हम सीखने वाले हैं वो ये कि खुदावंद यीशु मसीह जिस तलवार की जब समझ की बात कर रहे हैं तो ये समझना जो है, ये थॉट, ये ख्यालात, ख्याल करना किसी चीज़ को, खुदावंद यीशु मसीह ने जिस बात पर गौर किया, जिस बात पर तवज्जो कराने की कोशिश की,
कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये ख्याल ना करो, मीन्स के तुम्हारे अंदर पहले जैसी बातें जो हैं वो ना हो, कि खुदावंद यीशु मसीह में आकर, खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में आकर हमें अपने ख्यालों को तब्दील करने की जरूरत होती है। हमारे ख्याल वही ना रहें, हमारी सोचें पुरानी सोचें ना रहें, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर जब ये ना समझो जब कहा, तो खुदावंद यीशु मसीह ने एक्चुअली उनकी अंदर की जो सोच थी कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम पहले जैसी सोच ना रखो, ये ना समझो, ये ना ख्याल करो, मीन्स कि जो सोच तुम लेकर आए हो, जो सोच तुम्हारी पहले थी, उस तरह की सोच नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको उनकी सोच पर तवज्जो दिलाई कि अपनी सोच बदलो। तो ये करने यीशु मसीह की खिदमत करने जा रहे, तो यीशु मसीह की खिदमत जिसने करनी है वो अपनी सोचों को बदलना है पहले। हालेलुया। यीशु मसीह की खिदमत को करने के लिए सोच बदलनी है। जब तक सोच नहीं बदलेगी आप यीशु मसीह की खिदमत नहीं कर सकते। तो जब तक हमारी सोच, हमारे ख्याल जो हैं उन पर यीशु मसीह का असर नहीं है, तो हम खिदमत नहीं कर सकते। तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कोई आम सोच नहीं कहा, बल्कि बड़ी ज्यादा कह लें कि हाई लेवल की, पूरे तौर पर यीशु मसीह ने कहा कि जिससे वो वाकिफ ना थे, यीशु मसीह ने कहा कि ऐसी सोच को बदलना है। और यहां पर बिल्कुल चेंज है। यीशु मसीह ने यहां पर जो तालीम दी, ये टोटल उनकी सोच के अपोजिट थी कि मैं सुलह नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूं। तो तलवार चलाना जो है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं क्या करने आया हूं, तलवार चलाने आया हूं। आमीन। तलवार चलवाने आया हूं। तो तलवार बेसिकली, तलवार जो है काम क्या करती है, तलवार जो है जुदा करती है। जुदाई। तो यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं मिलाने नहीं, मैं जुदाई डालने आया हूं। और जुदाई, और सबसे बढ़कर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तलवार जो है कॉन्फ्लिक्ट, यहां पर हमने देखा कि यीशु मसीह की शुरू में मैंने बात बताई कि यीशु मसीह तो सुलह का शहजादा है, लेकिन यहां पर हमें तजाद नजर आता है कि उलट बात नजर आती है कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तलवार चलवाने आया हूं। तो इसका मतलब कि तलवार चलाने के लिए आया हूं, तो इट मीन्स कि जुदाई पैदा करने आया हूं। और जुदाई कैसी, जिस तरह के सबसे ज्यादा अजीज जो है, जब आगे आगे पढ़ें तो 35वीं आयत में क्या लिखा है, क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से, सास को उसकी बहू से जुदा करूं। तो ये जो सबसे पीसफुल जुदाई जो है, तलवार क्या करती है, जुदाई पैदा करती है, काट देती है, अलग अलग कर देती है ना, किसी एक को अलग करती है। तो यहां पर भी एक घराना जो होगा, एक घराने में एक घराना जो है वो एक से क्या हो जाएंगे, तलवार चलेगी खुदा के
रूह की, खुदा के कलाम की तलवार चलेगी और घरानों में जुदाई हो जाएगी। तो सबसे पीसफुल जो जगह होती है वो इंसान के लिए, वो इन दुनिया पर इंसान का अपना घर होता है। जो पीसफुल प्लेस होती है वो उसका अपना घर होता है, अपनी जगह होती है। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसी जगह को, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वहीं पर जुदाई हो जाएगी। माँ बाप की, बाप की औलाद से औलाद की, बाप से सास की, बहू से बहू की, सास से बेटी की, माँ से माँ की बेटी से। मीन्स जो पीसफुल जगह होगी वही उसके लिए जुदाई बन जाएगी। खुदा के कलाम की कुदरत के वसीला से, खुदा के कलाम को दूसरे लफ्ज़ों में अजीज़ी करूं तो ये मुखालफत कैसे पैदा होगी, जुदाई कैसे पैदा होगी, मुखालफत कैसे होगी, तलवार कैसे चलेगी, जुदाई कैसे होगी, कि जब एक घर में, एक खानदान में रहते हुए बाप अगर यीशु मसीह को कबूल नहीं करेगा, यीशु मसीह के कलाम को कबूल नहीं करेगा, तो अंदर से क्या हो जाएगी? जुदाई। तो ये कलाम जो है ये तलवार की हैसियत रखता है। जब जो कोई यीशु मसीह को कबूल कर लेता है वो फिर यीशु मसीह का ही रहता है। तो इस तरह से एक घराने के अंदर ही ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। जो यीशु पर ईमान लाएगा वो कभी भी किसी गैर के सामने नहीं झुकेगा। चाहे माँ बाप झुकते भी हैं तो वो नहीं झुकेगा, अगर औलाद झुकती भी है तो वो झुकती है लेकिन बाप नहीं झुकेगा। अगर बेटी गलत राह पर चलती है तो जाए, लेकिन माँ नहीं झुकेगी। माँ अगर जाती है तो जाए, बेटी नहीं जाएगी। मीन्स के खुदावंद यीशु मसीह के कहने का मकसद यही था कि एक घराने के अंदर ही ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। क्योंकि यहूदियों में से सारे के सारे जो खानदान हैं वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए थे। उनके बाप दादा तो ईमान नहीं लाए थे, उनकी आने वाली नस्लें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाई थी। तो इस तरह की जो डिवीजन जो है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि ये डिवीजन पैदा हो जाएगी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये ना सोचो, ये ना समझो, व्हाट यू थिंक क्राइस्ट, यीशु मसीह को कबूल करना, यीशु मसीह की सच्चाई को कबूल करना, यीशु मसीह को डिक्लेयर करना कि वही सच्चाई है। जब आप यीशु मसीह की सच्चाई को डिक्लेयर करेंगे तो अपने ही आपके दुश्मन बन जाएंगे। व्हाट यू थिंक ऑफ क्राइस्ट, कि यीशु मसीह के बारे में हमारी सोच क्या है। यीशु मसीह के बारे में सोच क्या है। हम यीशु मसीह के बारे को कैसे, यीशु मसीह को कैसे प्रेजेंट करते हैं। इट मीन्स के हम यीशु मसीह को दर्जा कौन सा देते हैं, जुदाई कौन सा दर्जा देते हैं, जुदाई कैसे दे। कौन सा दर्जा, फर्स्ट दर्जा अगर यीशु मसीह को देंगे तो दूसरे आपके दुश्मन हो जाएंगे, दूसरे आपके खिलाफ हो जाएंगे। अगर आप सच्चाई को पहली जगह देंगे तो दूसरे आपके दुश्मन हो जाएंगे। तो इसलिए यीशु मसीह ने
ये 37वीं आयत में जब पढ़ते हैं तो माँ बेटी के खिलाफ और माँ के खिलाफ। 37वीं आयत में क्या लिखा है कि जो कोई मुझसे ज्यादा माँ या बाप को ज्यादा इज्जत देगा वो मेरे लायक नहीं है। तो फिर दर्जा किसको देना है, माँ बाप को या यीशु मसीह को? अगर माँ बाप गलत तालीम के फॉलोवर हैं, गलत बातों के फॉलोवर हैं, गलत जगहों पर जाते हैं, गलत मकामात पर जाते हैं, गलत तालीम को फॉलो करते हैं, तो हमें फिर अव्वल दर्जा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को देना है। वी मस्ट पुट फर्स्ट क्राइस्ट। हमें पहले दर्जा जो है यीशु मसीह को पहले रखना है। अगर माँ बाप कहीं जाते भी हैं, अगर माँ बाप का आपके साथ तकरार होता भी है, तो हमें अव्वल दर्जा जो है वो खुदाम यीशु मसीह को देना है। तो यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि अगर कोई मुझसे ज्यादा अगर कोई अपने माँ बाप को ज्यादा अजीज रखता है तो वो मेरे लायक नहीं है। और 38वीं आयत में लिखा है कि अगर कोई सलीब उठाकर अगर कोई सलीब उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। मीन सलीब जो है ये सलीब दुखों की अलामत है। तो माँ बाप को छोड़ना ये जिस्मानी दुख है, बहनों भाइयों को छोड़ना ये जिस्मानी दुख है। तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई मेरी खातर सलीब ना उठाए, मेरी खातर दुख ना उठाए, मेरी खातर बातें ना सहे, मेरी खातर दुख ना सहे, मुसीबतें ना सहे, मुखालफतें बर्दाश्त ना करे, तो वो फिर मेरे लायक नहीं हो सकता। तो हमें यीशु मसीह की तरफ होने के लिए यीशु मसीह ये तवक्को करता है कि मेरी खातर हम यीशु मसीह की खातर दुख उठाएं, हम यीशु मसीह की खातर मुखालफतें बर्दाश्त करें। अगर हम नहीं करते, इन दुखों तकलीफों मुसीबतों से नहीं सामना करते, तो इट मीन्स के हमारा यीशु मसीह के साथ रिलेशनशिप नहीं है। तो इन आयात में जो 3 किस्म की खास बातें जो हैं वो हमें नजर आती हैं। तो इन 3 बातों को आप ये हेडिंग लिख लेंगे, 3 बातें काम क्या करती हैं। तो क्रिश्चियनिटी जो है डिवीजन पैदा करती है, तकसीम, सोशल डिवीजन। क्राइस्ट यीशु मसीह की जो डॉक्ट्राइन्स हैं वो डिवीजन पैदा करती हैं। कैसे? फिजिकली रिलेशनशिप, जिस्मानी रिश्तों से, जिस्मानी रिश्ते आपके मुखालिफ, इनमें तकसीम हो जाएगी। यीशु मसीह की तालीम पर अगर चलना है तो डिवीजन हो सकती है।
रिश्ते छूट सकते हैं, मुखालफत हो सकती है। इब्राहिम को खुदा ने जब बुलाया तो सबसे पहले हुक्म खुदा ने इब्राहिम को दिया कि अपने नातेदारों को छोड़, रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ेगा। उसने छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, माँ बाप के घर को छोड़ा, अपने सारे रिश्तेदारों को छोड़ा, नातेदारों को छोड़ा उसने। तो खुदा के पीछे चलने से जो फिजिकली रिलेशनशिप जो है, जो क्लोज्ड, जो करीबी रिश्ते हैं, उनमें डिवीजन हो सकती है, दरार हो सकती है, जुदाई हो सकती है। तो ये जो जुदाई है, ये इससे होता क्या है कि आप के खिलाफ जो है, ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन पैदा होती है। और डिवीजन क्या करती है? डिवीजन जो है वो क्रिएट करती है रिजेक्शन को, नफरत को। ये जो रिलेशनशिप में नफरत आ जाती है, फिर रिश्तों में फिर नफरत पैदा हो जाती है। जब आपस में रिश्ते जुदा हो जाते हैं, नफरत पैदा हो जाती है। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि अपने ही खिलाफ हो जाते हैं। लिखेंगे अपना ही उठकर क्या करेगा? मौत। डेथ तक जो है वो अपनों के वसीला से हो सकती है। परसिक्यूशन। तो ये तीन बातें कि पहले नंबर पर फिजिकल जो क्लोज रिश्ते होते हैं उनमें जुदाई, और जब जुदाई पैदा होती है तो ये इसमें क्या होता है? रिजेक्शन पैदा होती है। आपको रिजेक्ट करेंगे, आपसे नफरत पैदा हो जाएगी। और तीसरी बात, इससे रिजल्ट क्या निकलता है? कि इसका रिजल्ट ये निकलता है कि आपकी मुखालफत और हत्ता के परसिक्यूशन हो सकती है, सजा हो सकती है, इज़ा हो सकती हैं, इज़ाएं, तशद्दुद हो सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं सुलह नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूं। तो यीशु मसीह की तालीम जो है, यीशु मसीह का जो उसको कबूल करने का जो असर है, यीशु मसीह को कबूल करना जो है, यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना, यीशु मसीह को अव्वल दर्जा देना, वो कैसे होता है? उसके इन्फ्लुएंस क्या होते हैं? वो पीसफुल नहीं होते। यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना जो है वो पीसफुल नहीं है, बल्कि वो तकलीफ दे। इतना आसान नहीं है। कैसे? यीशु मसीह को जब हम कबूल करते हैं तो यीशु मसीह हमें रीफॉर्म करता है, दोबारा शक्ल, जिसको हम नए सिरे से पैदा होना। तो रीफॉर्म होना कोई इतना आसान नहीं है। अपनी जुबान को नया बनाना, आंखों को नया बनाना, अपनी सोच नई बनानी, जिंदगी का तरीका कार नया बनाना, चेंज करना, इट्स नॉट इजी। तो फिर ये तकलीफ दे हुआ ना, पीसफुल तो ना हुआ। हाँ,
ये पीसफुल नहीं है। और डिवाइडिंग करना, तकसीम करना जो है, ये कोई आसान काम नहीं है। किसी भी चीज को उससे जुदा करें, दो हिस्से करें, तो वो आसान है? तकलीफ दे है। फिर क्या होता है कि इंसान की जो जो इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि ये मत समझो, ये ख्याल निकालो कि ये इजी होगा। इजी नहीं होगा, तकलीफ दे होगा, डिस्टर्ब हो जाओगे। एक दफा डिस्टर्ब होना है, यानी कि पहली लाइफ को छोड़ना और नई को अपनाना, एक दफा डिस्टर्बेंस हो जाती है। छड़ना मुश्किल लगता है, सिगरेट छड़ने मुश्किल लग देने पे, गालियां छड़नियां मुश्किल लग जाए, झूठ छड़ना एक दफा, उसकी जो पहले जिंदगी में बड़ा स्मूथ चल रहा था, तो एक दफा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये पेनफुल है, सैक्रिफिशियल है, कुर्बानी है। इसके कुर्बानी के असरात हैं यीशु मसीह को कबूल करना, कि हमें कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। रिश्तों की कुर्बानियां, अपनी आदात की कुर्बानियां, अपने रुपए पैसे की कुर्बानियां, अपनी अयाशियों की कुर्बानियां, फजूल खर्चियों की कुर्बानियां, तरह तरह के महफिलों की कुर्बानियां, तो तरह तरह की सैक्रिफिशियल जो इसके इन्फ्लुएंस होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के। और इसका अगर प्रूफ देखें तो क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री को पढ़कर देखें, मसीहत की तारीख को पढ़कर देखें, तो जिन्होंने मसीहत को कबूल किया उनकी जिंदगियां कोई आसान जिंदगियां न थी। बड़ी बड़ी तकलीफों में वो गुजरे, बड़ी बड़ी मुसीबतों में से गुजरे। आज हमें उस तरह की मुसीबतों का सामना नहीं है। बाइबल मुकद्दस में आप 11वें बाब को पढ़े ना, इब्रानियों के, तो वहां पर आप पढ़ लेना बाद में। तो वहां पर लिखा है कि गवाहों का एक बड़ा बादल हमारे सामने है, बड़ा ग्रोह हमारे सामने है, कि ऐसे लोग जो आरे के साथ चीरे गए मसीह की खातर, कि उन्होंने मसीह की गवाही दी, मसीह को कबूल किया। बड़े बड़े जुल्म किए गए उनके साथ, शेरों की मांद में डाला गया, शेरों के आगे फेंका गया। तो मसीहत को कबूल करना, क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री जो है, इज अ वेरी पेनफुल। आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी इतनी तकलीफें बर्दाश्त की इन लोगों ने क्रिश्चियनिटी को कबूल करने के लिए, मसीह को कबूल करने के लिए। तो मसीही को कबूल करना जो है, ये कोई पीसफुल लाइफ नहीं है। मसीह को कबूल करना, मसीह के पीछे चलना, मसीह की गवाही देना, उसके गवाह बनना, उसके कलाम को फैलाना जो है, इट्स नॉट अ पीसफुल टास्क। ये पीसफुल नहीं है। तो इसके लिए, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्या सोचते हो, ये मत सोचो, ये मत ख्याल करो कि ये पीसफुल है। सुलह नहीं बल्कि तलवार। तो हमें फिर क्या करना है? क्वेश्चन कि हमें फिर क्या करना, पहला दर्जा किसको देना है? अगर कि एक तरफ क्रिश्चियनिटी है तो एक तरफ पीस है, अमन है, सुकून है, तो किसको दर्जा देंगे? द पीस इज फर्स्ट एम ऑफ क्रिश्चियनिटी। तो मसीहत का क्या जो पहला मकसद है, क्या सुलह है? जी, सुकून है? हाँ जी, सुकून नहीं है।
तकलीफें हैं। हाँ, बर्दाश्त है करनी के बर्दाश्त करनी पड़ेगी, जी। तकलीफें बर्दाश्त यीशु मसीह ने की। हाँ जी, की। मसीहत, अगर यीशु मसीह को कबूल करना है, मसीहत को फैलाना है, मसीहत के लिए कुछ करना है, क्रिश्चियनिटी के लिए करना है, तो क्रिश्चियनिटी का जो फर्स्ट एम है वो पीस नहीं है, जी, आजमाइशें। वो आजमाइशें, दुख, तकलीफें हैं, उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मसीहत का जो ऑब्जेक्ट है, मेन जिस पे काम करना है, वो डिस्टर्ब होना है। हाँ, अद्धी रात ਨੂੰ भी कोई आ गया तो तुसी ਉਹਨੂੰ ना नहीं कर सकते। यस। डिस्टर्बेंस है, तकलीफ है और बर्दाश्त करनी है, ना चाहते हुए भी जाना पड़ेगा, ना चाहते हुए करना पड़ेगा, तबीयत ना मानते हुए भी आना पड़ेगा। ये काम जो खुदा के हैं वो करने पड़ेंगे, अपने आप की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने वक्त की कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपने खाने पीने की कुर्बानी देनी पड़ेगी। पौलुस रसूल कहता है, ना भूख ना प्यास ना नंग ना, हाँ, कोई चीज मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा। नहीं कर सकते। इट मीन्स कि उसने ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में बर्दाश्त की, यस। हर हाल में। फिर ये क्रिश्चियनिटी फैली है। यस। उसने ये खत कितनी कलीसियाओं को लिखे, कितने कितने लोगों में, जहां जहां वो जाता रहा, कलीसियाएं कायम की, और ये सारी चीजें कहते हैं मैं कई बार खतरों में पड़ा, जी। पानी के खतरों में, जहाजों के खतरों में पड़ा। तो ये चीजें उसने बर्दाश्त की। ये मसीहत की लाइफ जो है, ये डिस्टर्बेंस आपकी जिंदगी में होगी, आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी, फिर मसीहत। तो ये हम जिसको कहते हैं कि सुलह, पीस, अमन है क्या? ये पीस क्या है? सुकून क्या है? सुलह क्या है ये? इसकी एग्जाम्पल देखें तो जैसा आप यूं देखें कि अगर पत्थर, कोई एक पत्थर देखे और उसको रास्ते में रखा हुआ है, ना उन्होंने किसे छेड़ना, ना हिलना, ना जुलना, ना, तो बड़ा सुकून, बिल्कुल सुकून, लेकिन उसमें जिंदगी नहीं होती। हाँ, उसमें जिंदगी नहीं होती। बेजान सा पड़ा है। हाँ, तो दर हकीकत जो है ये पीस, जो सुकून है, वो लाइफ है, जिंदगी है, मुर्दगी नहीं। मुर्दगी नहीं, सुकून। सुकून जो है, वो पीस जो है, वो जिंदगी है। तो जहां जिंदगी है वहां मुखालफत होगी, जहां पीस है वहां पर ऑपोजिशन होगी, ऑपोजिशन की पॉसिबिलिटी है। ऑपोजिशन है तो इसके लिए हो सकती है। तो खुदावंद यीशु मसीह की खुद जिंदगी में अगर हम देखते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया? मुखालफत के लिए खुद ही पेश कर दिया। यीशु मसीह की सब मुखालफत हो गए, सब खिलाफ हो गए, सारे के सारे उसके खिलाफ हो गए। यीशु मसीह ने अपने आप को इस कंडीशन में रखा ताकि वो उनकी मुखालफत को बर्दाश्त करे, ताकि हम जिंदगी पा जाए। उसने हमें जिंदगी देने के लिए
जिस इंसान के ऊपर मुर्दगी आ गई थी, मुर्दगी थी, जिंदगी नहीं थी, बेजान था, लिखा कि जिस दिन तूने गुनाह किया तू मरा हुआ था, डेड था। यीशु मसीह ने मुखालफत इसलिए बर्दाश्त की ताकि वो हमें जिंदगी दे। तो यीशु मसीह ने जिंदगी दी, और यीशु मसीह को जब हम कबूल करते हैं तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो जिंदगी के हैं, क्योंकि यीशु मसीह, हम कहते रीफॉर्म, यीशु मसीह को हमने अभी बात कर रहे थे कि यीशु मसीह को कबूल करने से क्या होता है, रीफॉर्म हो जाते हैं, दोबारा नए सिरे से। पैदा हो जाते हैं। तो असल में हम खुद से नहीं होते, हमें कोई रीफॉर्म करने वाला होता है। एक आपने मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, तो मिट्टी के बर्तन जब बनते हैं तो वो पहले एक मिट्टी का एक लोथरा होता है, एक, हाँ, लेकिन जब तक उसको बनाया नहीं जाता वो शक्ल नहीं बनती, उसकी कोई शक्ल नहीं बनती। उसको फॉर्म में लाने के लिए, तो इसी तरह हमारा जो रीफॉर्मर है वो यीशु मसीह है, जिंदा करने वाला, हमें कोई शक्ल बनाने वाला, हमें तरतीब देने वाला, हमारा जो लेवलर है, हमें लेवल पर लेके आने वाला, हमें उस मकाम पर लेके आने वाला, जिंदगी के मकाम पर लेने के आने वाला जो है वो यीशु है। वो हमें इस मकाम तक लेके आता है। यीशु मसीह हमें जो दुनियावी जिंदगी है उससे छुड़ाने वाला होता है। यीशु मसीह हमारे पुराने ख्यालों को तब्दील करने वाला होता है। जैसा यीशु मसीह ने कहा कि मत सोचो, मत ख्याल करो, पुराने ख्याल में सुपरस्टिशन जो बातें हैं, उस कंडीशन, वो जो कंसेप्शन है, मजहब के जो पुराने ख्यालात हैं, पुरानी जो बातें हैं, उसमें से बाहर निकालने वाला जो है वो यीशु है। वो हमें निकालता है, वरना हम पुरानी उन्हीं बातों में लगे रहते। माँ प्यो दादे दा जड़ चाल चलन से उन जी चलते रहते। ये वहां से निकालने वाला खुदावंद यीशु मसीह है। और खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने से इन चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो यीशु मसीह को कबूल करना, यीशु मसीह, बेशक यीशु मसीह ने आकर ये सारा फर्क खत्म किया। जो तफरीक थी, कौम बनी इसराइल जो कि अपने आप को कौम, खुदा की चुनी हुई कौम, दूसरी कौमों को वो कुछ नहीं जानते थे, लेकिन यीशु मसीह ने हम सबको आकर क्या कह दिया, एक कर दिया। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी यीशु मसीह ने वो खत्म की। तो 37वें आयत में क्या लिखा है? जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं। तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को देनी है। पहला दर्जा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को देना है। हर चीज से ज्यादा दर्जा हमें खुदावंद यीशु मसीह को देना है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं क्या करते हैं कि अपनी खुशियों को ज्यादा अजीज रखते हैं, अपने आराम को ज्यादा अजीज रखते हैं,
लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जो कि हर चीज से ज्यादा, हाँ, अगर कोई मुझसे ज्यादा किसी चीज को, इवन के माँ बाप रिश्तेदार बड़े करीब होते हैं ना, सबसे ज्यादा यही रिश्ते होते हैं, तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई इनसे भी ज्यादा, मुझसे ज्यादा अगर कोई इनसे भी मोहब्बत करता है तो वो फिर मेरे लायक नहीं नहीं है। तो इट मीन्स कि हमें फिर अपनी जिंदगी में पहला दर्जा जो है वो किसको देना है? खुदावंद यीशु मसीह को। अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा जो है, कई बार हम अपने बहनों भाइयों को ज्यादा दर्जा दे देते हैं, कई दफा हम अपनी औलाद को ज्यादा दर्जा देते हैं, कई बार हम अपनी बीवी को ज्यादा दर्जा दे देते हैं, कई बार हम अपने ऐसे रिश्तों को ज्यादा दर्जा दे देते हैं और हम उनकी खातर चर्च में नहीं जाते, हम उनकी खातर इबादत नहीं करते, प्रे नहीं करते, प्रे मीटिंग में नहीं आते। इट मीन्स कि हमने पहला दर्जा किसको दे दिया? जिस्मानी रिश्ते को। और खुदावंद यीशु मसीह ने साफ कह दिया कि जो कोई ऐसा करता है वो मेरे लायक नहीं है। ये सोचो भी ना, ऐसा मत सोचो कि वो फिर मेरे लायक है, वो मेरे लायक नहीं है। जो सलीब उठाए, मेरी खातर सलीब ना उठाए, मेरी खातर दुख ना सहे, मेरी खातर तकलीफें ना सहे, मुखालफतें बर्दाश्त ना करे, बहनों भाइयों की बातें ना सुने, रिश्तेदारों की बातें ना सुने, माँ बाप की बातें ना सुने, कलीसिया की बातें ना सुने, मोहल्लेदारों की बातें ना सुने, तो जो मेरी खातर अगर बर्दाश्त नहीं करता, दुख बर्दाश्त नहीं करता, वो मेरे लायक नहीं है। तो मीन्स कि हमें अपनी जिंदगी में पहला दर्जा किसको देना है? खुदावंद यीशु मसीह को। आमीन, हालेलुया। सो खुदावन आपको भी और मुझे भी अपनी लाइफ में अव्वल दर्जा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह को देने की तौफीक बख्शे। आमीन, आमीन, आमीन।